Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very wonderful chapter about sun, the moon. In this chapter you will learn about sun, the moon, the star and astronauts. Our universe is a vast open space with innumerable stars found in cluster. Clusters means काफी सारे गुच्छों में या बोल सकते हैं ग्रुप में. The universe consisted of hot, dense fireball of expanding and cooling gases, which consisted to form of galaxy. यानी गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हॉट भी हैं और कोल्ड भी. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन दी यूनिवर्स. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिनको हम इमेजिन या काउंट भी नहीं कर सकते. द मिल्की वे एंड एंड्रोमिडा आर एग्जाम्पल्स ऑफ गैलेक्सी. जो हमारा मिल्की वे है और एंड्रोमिडा है वो भी एक हमारी क्या है गैलेक्सी है. सबसे पहले आता है हमारा सन यानी सूरज. द सन इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन दी स्काई. यानी बादलों में चमकने वाली सबसे सुंदर चीज जो है या तब सबसे तेज चमकने वाली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है हमारा सन है. इट इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर अर्थ. सूरज भी एक तरह का तारा है जो हमारी पृथ्वी के करीब है. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस. ये एक बड़े गेंद की तरह लगता है, जलती हुई गेंद की तरह. इट इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ. ये नेचुरल सोर्स है हीट और लाइट का, जिससे अर्थ को हीट भी मिलती है और लाइट भी. विदाउट लाइट एंड हीट देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. अगर ना लाइट हो ना हीट हो तो क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? नो. बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें सर्वाइव करना. द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम. एक सन और जो हमारे 8 प्लैनेट है वो मिलकर क्या बनाते हैं पूरा एक सोलर सिस्टम. द प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन. बाकी जितने भी रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है. द लाइट वी सी ऑन देम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. जब हम उन्हें चमकता हुआ देखते हैं या हम उन्हें देख पाते हैं तो वो क्या होता है? सूरज की रोशनी का ही रिफ्लेक्शन होता है. द सन इज मच मोर लार्जर देन द अर्थ. जो हमारा सूरज है वो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है. मोर देन अ मिलियन अर्थ वुड फिट इनसाइड द सन. हमारी पृथ्वी एक है, अगर ऐसी सैकड़ों पृथ्वियां एक साथ मिला दी जाए तो भी सन के अंदर समा सकती हैं. इट टेक्स 8 मिनट फॉर द सन रेज टू रीच द अर्थ. सूरज की किरणों को पृथ्वी में पहुंचने तक सिर्फ कितना टाइम लगता है? 8 मिनट का. द सन वॉज फॉर्म्ड a mass of gas and dust find billions years ago. It contains enough fuel to keep it glowing for another 5 billions. बोल सकते हैं उसके अंदर इतना फ्यूल है या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सन के अंदर इतना पेट्रोल है कि अभी तो वो जल रहा है और काफ़ी सारे मिलियंस तक भी वो ऐसे ही जलता रहेगा या बोल सकते हैं अच्छे से शाइन करता रहेगा. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. जो सन है वो हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर क्या है? दूर है. द अर्थ टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो उसका तापमान है सूरज का कम से कम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का है. अब आते हैं हमारे द मून. द मून इज आवर क्लोजेस्ट नेबर. हमारा सबसे पास का पड़ोसी. जस्ट एज अर्थ मूव अराउंड द सन द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. जिस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है वैसे ही जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है. जैसे ये सन है, ये हमारी अर्थ हो गई, ये सूरज के चारों ओर घूमेगी, और ये हमारा मून हो गया, ये हमारी अर्थ के चारों ओर घूमेगा. द मून इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ सैटेलाइट. मून को हम अर्थ की सैटेलाइट भी बोलते हैं. द सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट. सैटेलाइट उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो हमारे आसपास हर समय घूमता रहता है. द मून हैज नो लाइट इट्स ओन. चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं है. इट्स लुक ब्राइट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट दैट इज गेट्स फ्रॉम द सन. ये भी सूरज की रोशनी के रिफ्लेक्शन से ही चमकता है. द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ. जो हमारा मून है वो पृथ्वी से छोटा है.
इट वॉज नो वाटर और एयर, ना तो चांद पर पानी है और ना ही हवा। तो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, इसीलिए चांद पर जो है कोई लाइफ नहीं है। ओनली अ पार्ट ऑफ मून इज लाइटेड बाय द सन दैट वी सी एट नाइट। द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप, और जो मून है वो अपनी शेप्स को चेंज करता रहता है। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। अभी अपने शेप्स को चेंज कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? फेसेस ऑफ द मून। The phases of the moon depend on its position with respect to the sun and earth. अब ये जो चांद का आधा होना, क्रिसेंट होना या पूरा होना, ये किस पर निर्भर करता है? जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस पर डिपेंड करता है। When the illuminated side of the moon is pointed away from the earth, we can see the moon. हम चांद को देखते हैं। It is called new moon. अब हम उसे नया चांद बोलते हैं। Then a thin arc called crescent. अगर ऐसा थोड़ा सा आर्क बन जाए, इसे हम बोलते हैं क्रिसेंट मून। द मून कीप्स ऑन बल्जिंग एंड बिकम्स अ हाफ। थोड़ा सा बढ़ने लगता है, इसे हम हाफ मून बोलते हैं। देन अगेन बल्ज आउट टू बी गिबस एंड बिकम अ फुल मून, इसे हम गिबस बोलते हैं जब साइडों से भी थोड़ा गोल होने लगता है। आफ्टर द साइकिल रिवर्स, और यही साइकिल फिर वापस रिपीट होने लगती है। पहले घट रहा था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर पूरा हुआ और वापस से घटना शुरू हो गया। अब आते हैं हमारे स्टार। You must have seen the twinkling star at night. Stars are huge heavenly bodies made up of hot gases. They are just like a sun. These are fixed at one place, having their own heat and light. जो तारे हैं वो एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, अपना प्लेस चेंज नहीं करते और इनकी अपनी हीट और लाइट होती है। दे अपियर्स स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। ये इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत बहुत दूर है। For thousands of years, people have enjoyed watching the stars. They could see more patterns formed by the star on the sky. They used their imagination and linked several stars together to form a pattern or shape in the sky. तारे जब आपस में मिलते हैं या साथ साथ होते हैं तो हम उनसे कई शेप्स इमेजिन करने लगते हैं और उन इमेजिनेशन को हम अलग अलग चीज़ों से मिलाते हैं कि उस एनिमल जैसा है या ये उस टॉय जैसा है। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। इस पैटर्न को जो तारों से बनते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। सम कॉन्स्टिलेशन लाइक उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, स्कॉर्पियस स्कॉर्पियन, ओरायन मीन्स हंटर, ये वाला हंटर हो गया, एंड लियो द लायन, ये क्या हो गई? देयर आर अबाउट 88 कॉन्स्टिलेशन। हमने तो यहाँ इसमें बुक में देखा कि सिर्फ 4 हैं, लेकिन ये जो तारों से अलग अलग शेप्स बनती हैं वो काउंटिंग में कम से कम कितनी है? 88 है, जो अलग अलग शेप्स की दिखती हैं। वी कैनॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम। हम तारों को दिन में नहीं देख सकते। दिस इज बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन इज वेरी ब्राइट। वो इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो तारों की रोशनी से भी बहुत तेज है, जो उसे ओवर पावर कर देती है, यानी तारों की रोशनी को कम कर देती है और सूरज की रोशनी ज्यादा होती है, इसलिए हम तारों को दिन में नहीं देख पाते। At night, outside of the earth faces away from the sun, we can then see the star in the sky. जब पृथ्वी घूम के बैक साइड पे आ जाती है सन की तो हम रात को तारों में देख सकते हैं। Some stars look brighter than others. कुछ तारे हैं जो हमें दूसरे तारों से ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। It is because they are nearest to us than stars. अब वो कुछ तारे जो हमें ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, हम बोल सकते हैं कि वो पृथ्वी के थोड़ा सा करीब है, इसलिए ज्यादा चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी द स्टार्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं जो इनकी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। दे लुक एट द स्टार्स विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। Galileo, a famous astronomer, was the first to use the telescope for studying stars. गैलीलियो जो हैं जिन्होंने सबसे पहले स्टार्स की स्टडी की थी टेलीस्कोप से। अब आते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष में जाने वाले लोग। मून हैज ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल ऑन द अर्थ। दे ऑलवेज विश ट्रैवल देयर। हर कोई चाहता है कि वो चांद पर जाए।
पीपल हु ट्रेवल इनटू स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं हम इन्हें एस्ट्रोनॉट बोलते हैं या अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द मून वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन्स। ये तीन लोग हैं जो सबसे पहले चांद पर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन हु सेट फुट ऑन द मून। लेकिन इन तीनों में से जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो पहले आदमी है जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। दे लैंडेड देयर ऑन 28 जुलाई 1969 इन अपोलो सेकेंड स्पेसक्राफ्ट। और जिस स्पेसक्राफ्ट में ये गए थे उसका नाम था अपोलो सेकेंड। Squadron leader Rakesh Sharma becomes inside India's first man to go on space. इंडिया के पहले आदमी थे राकेश शर्मा जो स्पेस में गए थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। और ये इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट हैं या बोल सकते हैं अंतरिक्ष यात्री। ये देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स व अदर इंडियन हु विजिटेड द स्पेस। ये भी दोनों इंडियंस हैं जो स्पेस में होकर आई हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमर, द पीपल हु स्टडी अबाउट स्टार और हेवनली बॉडीज, यानी चांद तारों सितारों की ग्रहों ग्रहों की बात करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। अबाउट 1500 ईयर्स अगो, 1500 साल पहले, एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, सबने इनका नाम सुना होगा, स्टडी एंड टॉट एस्ट्रोनॉमी, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत की थी और वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। He was the first man to tell us that Earth is round and rotate on its axis. ये पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है और अपनी एक प्रॉपर जगह पर घूमती रहती है। Parameera was another astronomer who wrote many books on astronomy. एक तो हो गए हमारे आर्यभट्ट, एक थे वराहमिरा जो हमारे दूसरे एस्ट्रोनॉमर थे। Another astronomer, Bhaskara, discovered a method to find out the movement of planets. अब ये तीसरे एस्ट्रोनॉमर कौन से आ गए? भास्कर। इन्होंने क्या किया? फाइंड किया मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स की हलचल को पढ़ना शुरू किया। दस इंडिया कंट्रीब्यूट ग्रेटली इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जैसे जैसे इंडिया से ये तीनों उठने लगे उस तरह से जो इंडियंस थे उनमें इसका जो कंट्रीब्यूशन था या पढ़ाई करने की इच्छा थी एस्ट्रोनॉमी की वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। नाउ टर्म्स टू नो सैटेलाइट, a heavenly or artificial body that move around the earth. Constellation, a group of stars that form a particular pattern. Astronauts, people who travel to space. Astronomy, the scientific study of heavenly bodies. Now summing up, our universe is a vast open space that contains billion of stars in which आर इन क्लस्टर यानी गुच्छों में इतने तारे हैं, इतने अनगिनत तारे हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। द सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। द मून हैज नो लाइट, सोन चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। सम स्टार्स फ्रॉम डेफिनेट पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। साइंटिस्ट हु स्टडी स्टार आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। नाउ टाइम टू आंसर। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज अ स्टार। Moon, a group of stars which form the shape of hunter, is called Orion. The full lightened moon is called full moon. The first man traveled in the space in the year 1969. Natural satellite of Earth is Moon. The first Indian to go into space is Rakesh Sharma. Now filling in the blanks using the word given in the box. Dash are people who study about the. Now question B, filling in the blanks using the word given in the box. Dash are people who study about the heavenly bodies. Astronomer. Stars from pattern in the sky is called constellation. The different shapes of the moon are called its faces.
People who travel into space are called astronauts. The sun is a large ball of burning gases. Now question C, write T for true and F for false. Aryabhatta studied and taught astronomy and mathematics. True. The stars go away from the sky during the day. False. वो कहीं दूर नहीं जाते बस दिखाई नहीं देते. Kalpana Chawla become India's first woman in the space. True. The moon is a planet. False. All planets revolve round the sun in a fixed path is called orbit. True. The stars are the brightest object in the sky. False. Now question D, match the following. The sun, a star. The moon, natural satellite. The earth, a planet. Ursa Major, a constellation. Aryabhatta, a Indian astronomer. Now question E, answer the following question. Now rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.